Hello guys, welcome to my channel. This is UV Singh and you are watching Study Entertain with UV. And this is a video of BSOC 133 सोशोलॉजिकल थ्योरीज, जिसका हिंदी में नाम है समाजशास्त्री सिद्धांत। यह जो क्वेश्चन है यह दिसंबर 2021 में पूछा जा चुका है। सो इस बार के एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मे भी इससे क्वेश्चन मैच भी किए जा सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ हमारे ही एक व्यूअर के कमेंट पिक के ऊपर। उन्होंने इस के ऊपर वीडियो लाने के लिए बोला था। तो ऐसे ही आप भी अपने जिस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या प्रॉपर उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक बाइलिंगुअल वीडियो है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल हैं। तो आप इसे पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले टाइम जो है 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स 100 है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना है जो 20 मार्क्स करके कैरी करेंगे और अबाउट 400 वर्ड्स में इसको आंसर को लिखना है आपको। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस दुर्खिम्स नोशंस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। दुर्खिम का जो क्या ये रहा है, अपना ओपिनियन जो रहा है या फिर सिद्धांत रहा है सोशल सॉलिडेरिटी के ऊपर, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। इसको थोड़ा सा भाष्ट इसको लिखना है क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड मार्क्स मीन बाय एलिनेशन एक्सप्लेन। कि मार्क्स के द्वारा एलिनेशन का मतलब क्या है, इसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ये भी 20 मार्क्स कैरी करेगा। ये जो 2 क्वेश्चन जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स को कैरी करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या है, सामाजिक तथ्य क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। आउटलाइन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके मुख्य तथ्यों पर आपको चर्चा करना है, इसके मुख्य विषयों पर आपको चर्चा करना है। ये भी आपको 20 मार्क्स कैरी करके देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। वेबर्स थ्योरी बहुत ही ज़्यादा समाज शास्त्री सिद्धांत में फेमस है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी सेशन का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये भी 20 मार्क्स आपको कैरी करके देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन क्लास स्ट्रगल। किसी भी एक प्रॉपर क्लास के स्ट्रगल के बारे में क्या व्यू पॉइंट है मार्क्स के, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये भी क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स को कैरी करेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं आप अगर मार्क्स के ओपिनियन, उनके व्यू पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अबाउट 2 to 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे। सो आप उस थ्योरी को पढ़ लें तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो ही जाएंगे और इससे मेनली हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर मार्क्स एंड वेबर्स व्यू ऑन कैपिटलिज्म। मार्क्स और वेबर्स के क्या व्यूज़ हैं, क्या क्या अपने राय हैं कैपिटलिज्म के ऊपर, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उनके बीच में कंपैरिजन करना है कि वो दोनों डिफरेंस कैसे हैं या फिर सिमिलर कैसे हैं एक दूसरे से। तो ये भी 20 मार्क्स कैरी करेंगे आपके। तो ये 6 क्वेश्चन है हमारे। हमें टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो भी आपको ये सारे क्वेश्चन अबाउट 8 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इसमें से कि 3 ऑप्शनल है। 3 को आप रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस। सो अगला जो हमारा है वो है, व्हाट इज डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स। सो गाइज, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कि मार्क्स और वेबर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं समाजशास्त्री सिद्धांत जो है आपका सब्जेक्ट सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ के लिए। सो आप इन दोनों के थ्योरीज़ को ज़रूर पढ़ के जाएं, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन ही अगर पूछे गए तो 20 into 4 80 मार्क्स आपके कैरी हो जाएंगे। तो आप इसे पढ़ के जाएँ। तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट ए रियलिटी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू वेबर्स पर्सपेक्टिव। गाइस 3 थ्योरीज हैं, आप अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लांक मार्क्स के, वेबर्स के, एंड अगला जो था हमारा वो था
यस, दो दुर्खिम्स के, ये 3 जो है थ्योरीज, 3 थ्योरीज अगर पढ़ लेते हैं आप, डेफिनेटली आपके अच्छे खासे नंबर 80+ नंबर आप लेके आ जाओगे। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, अब ये तो इंग्लिश में था, अब चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं हम ज़रा सा। तो ये हो गया हमारा दिसंबर 2021 सेक्शन का सीज़न का पूछा जा चुका है। अधिकतम अंक 105 क्वेश्चन का आंसर देना है 400 शब्दों में। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर कैरी करेंगे। तो देखिए, दुर्खिम द्वारा रचित सामाजिक एकात्मकता की धारणा क्या है, इसके ऊपर चर्चा करें। तो इसके जो थ्योरीज हैं इसके ऊपर हमें चर्चा कर रहे हैं। दूसरे हैं, मार्क्स के शब्दों में विलगीकरण से क्या अभिप्राय है, सविस्तार लिखिए। इसको विस्तृत रूप में लिखना है कि मार्क्स का जो थ्योरी दिया गया है, मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है, इसमें विलगीकरण ये जो वर्ड है इससे क्या अभिप्राय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक तथ्य क्या है, इसके मुख्य लक्षणों को रेखांकित कीजिए। सामाजिक तथ्य के बारे में लिखना है और तथा इसके जो मुख्य लक्षण है, मुख्य फैक्ट्स हैं, मेन फैक्ट्स जो हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है नोट इसके ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की चर्चा करें, ये भी 20 मार्क्स कैरी करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। इट मीन्स यू हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन मार्क्स थ्योरी और it means you have to write the answer in the sense of differentiation of marks group सिविलाइजेशन। सो अगला जो हमारा है वह है पूंजीवाद पर, पूंजीवाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये होगा पूंजीवाद पर मार्क्स और वेबर के विचारों की तुलना कीजिए। ये हमारा जो होगा इसमें हम लोग को डिफ्रेंसिएशन या फिर डिफरेंस बताना है या फिर क्या सिमिलर थे ये बताना है हमें। मार्क्स और वेबर के विचार किस तरह से सिमिलर थे पूंजीवाद के ऊपर या फिर अलग थे। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, मार्क्स के नज़रिए से स्पष्ट कीजिए। मार्क्स के नज़रिए से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो थे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में हमें बताना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, समाज का वस्तुपरक विज्ञान एक वास्तविकता नहीं है, वेबर के दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे। तो गाइज आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मे बी ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और आपको मैंने जैसे कि बताया कि 3 थ्योरीज को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। सो गाइज बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।